गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.4 थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, so if find its length and breadth। क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार मैंगो ग्रोव, आयताकार आम की बगिया तैयार करना ऐसा संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। यदि चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई 20 मीटर होगी, यानी 10 का 2 गुना होगी। यदि हमारे पास चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2x यानी x का डबल होगी। तो मान लेते हैं let the breadth of rectangular mango grove माना आयताकार बाग की बगिया की लंबाई चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इसका डबल होगी, यानी 2 गुना 2x मीटर। क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया गया है 800 वर्ग मीटर, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई है हमारे पास 2x इंटू चौड़ाई है हमारे पास x इक्वल टू 800, एरिया हमारे पास 800 वर्ग मीटर है। तो 2x स्क्वायर जो माइनस प्लस 800 है इधर आकर माइनस 800 होगा बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसमें हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू यहाँ 0 और c की वैल्यू यहाँ माइनस 800 होगी। तो x सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a इंटू सी, सी की वैल्यू माइनस 800। तो ये 0 होगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी। 4 2 8, 8 8 64, तो ये हो जाएगा 6400। d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो, d का मान जब 0 से बड़ा है तो ये संभव है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होंगे। सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव तो यह संभव है कि आयताकार बाग की बगिया बनाना संभव है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी, डी की वैल्यू यहाँ पर है 6400
बटा 2a, a की वैल्यू यहाँ है 2, x इक्वल टू माइनस b के स्थान पर हम रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा प्लस 6400 का वर्गमूल होगा 80 बटा 4 और माइनस 80 बटा 4, तो ये कैंसिल होगा 20 और यहाँ से भी 20 होगा, तो x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू माइनस 20। तो हम जानते हैं कि कोई भी लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू हमारे पास होगी, यानी ब्रेथ हमारे पास होगी, चौड़ाई हमारे पास होगी 20 मीटर और लंबाई होगी, यानी लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ यानी 40 मीटर। तो ये दोनों लेंथ और ब्रेथ हैं, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से जान सकते हैं कि आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमारे पास रियल रूट होंगे, यानी x की कोई भी वैल्यू रियल होगी, तो इस प्रकार हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे लिखी गई स्थिति संभव है। सो इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, यदि संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यदि ये स्थिति संभव हो तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष हो, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष होगी, क्योंकि इन दोनों की आयु का योग 20 दिया है। Let the present age of first friend, पहले मित्र की वर्तमान आयु x ईयर है, तो सेकंड की होगी हमारे पास 20 माइनस x ईयर। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x होगी, क्योंकि इन दोनों की आयु का योग 20 है, तो ये हमेशा ही 20 के बराबर होगा, क्योंकि x से x कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास 20 बचेगा। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20x वर्ष होगी। 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x माइनस 4 ईयर। 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे मित्र की 4 साल पहले आयु होगी 20 माइनस x, तो उसकी प्रेजेंट एज है, तो इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस x ईयर होगी उसकी 4 साल पहले की आयु। तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी 4 साल पहले की आयु का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ 4 ईयर एगो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, ये क्वेश्चन में दिया है 48। यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 4 साल पहले की आयु का गुणनफल 48 है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले हम x की मल्टीप्लाई 16 माइनस x के साथ करवाएंगे, फिर -4 की मल्टीप्लाई 16 माइनस x के साथ करवाते हैं। तो
16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 4x इक्वल टू 48। तो यहाँ से हम 48 एक्स स्क्वायर को जब उस तरफ लेकर जाते हैं यानी साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर 16 और 4 20x जब उस तरफ जाता है तो माइनस 20x होगा, माइनस 64 है तो प्लस 64 होगा, और इस तरफ हमारे पास पहले से ही 48 है तो इस तरफ हमारे पास 0 बचेगा जिसको हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसको हम पहले विविक्त कर निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू यहाँ पर होगी 1 इंटू सी की वैल्यू 112, ये होगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 की और 112 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, तो ये माइनस 48। डी की वैल्यू जब नेगेटिव है यानी d इज लेस देन 0 देन नॉट रियल रूट, यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, मूल वास्तविक नहीं है, जिस कारण दी गई स्थिति संभव नहीं है। सो द गिवन कंडीशन या गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि इनकी आयु की जो दी गई स्थिति है वो संभव नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर का मान लेस देन 0 है, 0 से छोटा है तो कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं लंबाई हमारे पास x है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो पार्क यानी पार्क दिया है रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, इसलिए हम इनको अलग अलग मान लेते हैं। ब्रेथ लेट द ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल टू y मीटर। माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई y मीटर। तो पेरीमीटर दिया गया है 80 मीटर। पेरीमीटर हम जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमारे पास है x, चौड़ाई हमारे पास है y इक्वल टू 80। तो x प्लस y इक्वल टू 80/2 यानी ये होगा 40। तो x प्लस y इक्वल टू 40, ये पहली कंडीशन में गिवन है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन फर्स्ट कंडीशन। इन सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त के अनुसार एरिया हमारे पास है 400 मीटर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 400।
तो यहाँ से हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 40 माइनस y, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो x के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं 40 माइनस y, तो यहाँ 40 माइनस y इंटू वाई इक्वल टू 400। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ से हम साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो माइनस है जो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास उस तरफ है 400। तो यहाँ हमारे पास इक्वल 0 बचेगा, तो इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी d इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू माइनस 40 होगी, c की वैल्यू यहाँ पर 400 होगी। तो d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी b की वैल्यू माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। तो d इक्वल टू माइनस 40 का स्क्वायर होगा 600 यानी 1600। तो d का माइनस 40 का स्क्वायर होगा 1600, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 और हमारे पास साथ में 2 जीरो आएगी, माइनस 4 चौके 16, ये भी हो जाएगा 1600। तो d इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो रियल रूट होंगे, मूल वास्तविक होंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास y एक वेरिएबल है यानी चर पद है, तो y की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, y इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 40, माइनस 40 जब b के स्थान पर पुट करेंगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये टर्म, क्योंकि d की वैल्यू 0 है, बाई 2a, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस बाई 2। तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 20। y हमने माना था ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट y है। तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 40 माइनस 20, तो x इक्वल टू 20 मीटर। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, जिनका परिमाप 80 मीटर होगा। परिमाप होता है इन दोनों का एडिशन का डबल होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 20 और 20 40, 40 दूनी 80 मीटर इनका परिमाप होगा। और एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 गुणा 20 यानी 20 का वर्ग होगा 400। तो इस कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इस प्रकार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला का अप्लाई करके और हम रियल रूट या हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होगी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो हमारे पास 4.4 कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होता है।